सरकार के तमाम दावों के बावजूद देश के कई राज्यों में कैश की किल्लत बरकरार है। यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक करीब 11 राज्यों में नोटबंदी जैसे नजारे हैं। 6 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। खासकर ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि लोगों को जरूरत के वक्त भी नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन परिवारों को ज्यादा मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है जिनके घरों में शादी है। हालांकि वित्त मंत्रालय और आरबीआई अगले कुछ दिन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। वही हालात फिर से दिख रहे हैं क्योंकि एटीएम में लाइन लगी हुई है बट कैश ही नहीं है और पता नहीं नोट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। कैश नहीं होगा तो कोई सामान नहीं खरीद पाएंगे। 2 दिन से देख रहा हूँ कैश तो एटीएम में है ही नहीं। सामान है, हर चीज़, बच्चों का फीस है, अभी नया एडमिशन है, हर तरह का दिक्कत है। देश के एटीएम में आखिर क्यों खत्म हुआ कैश? खाली एटीएम ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कैश की किल्लत के पीछे का जिम्मेदार कौन? पिछले 2 दिनों से एटीएम में कैश न होने की खबरें आ रही थीं, लेकिन मंगलवार को एटीएम में कैश की समस्या विकराल बनती हुई नजर आई। कैश क्रंच की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं देश भर में एटीएम की पड़ताल जब न्यूज नेशन ने की तो सच्चाई क्या सामने आई। एसबीआई का एटीएम, इसको देख लेते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने अभी पैसे निकालने की कोशिश की, क्या एटीएम काम कर रहा है अंदर? नहीं, ये काम नहीं कर रहा है। मैंने कैश निकालने की कोशिश की लेकिन इसके अंदर वो कैश ही नहीं है। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूं और यहां का अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 3 एटीएम यहां पर लगे हुए हैं अलग अलग बैंकों के। सबसे पहले मैं अगर ये सामने आप जो एटीएम देख रहे हैं यहां पर लोग आ रहे हैं लेकिन निराशा हाथ लग रही है क्योंकि उनके पास कैश यहां से डिस्पेंस नहीं हो पा रहे हैं। परेशानी यह है कि इन दिनों पटना में अगर इस मशीन के पास आते हैं तो आपको कैश नहीं मिलता और फजीहत बड़ी हुई दिखती है। आप देखिए हर जगह ये नोट लिखा हुआ है कि कैश नहीं है और ये परेशानी है इस वक्त पटना में जहां लोग परेशान हैं। एटीएम की स्थिति देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ आपको स्लिप्स गिरे हुए दिखेंगे क्योंकि एटीएम में पैसा मिल नहीं रहा है। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, जाएँ तो जाएँ कहाँ। पैसे की ज़रूरत हर किसी को है और पटना में एटीएम अपने आंसू बहा रहा है, लोग अपने आंसू बहा रहे हैं। ना कैश है ना पैसा है। जयपुर के कई हिस्से में हम गए, वहाँ एटीएम की ग्राउंड रिपोर्ट देखी तो पता लगा एटीएम में पैसे नहीं है और ये आज नहीं लगभग पिछले 3-4 दिन से तस्वीर बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ भी ये भाई हैं जो काफ़ी देर से पैसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पैसे निकाले आपने? नहीं, मैं 3-4 रोज से परेशान हो रहा हूँ। मेरे को स्कूल कॉलेज फीस जमा करवानी है तो मैं परेशान हो रहा हूँ, पैसे मिल नहीं पा रहे। न्यूज नेशन ने एटीएम में कैश क्रंच को लेकर जो रियलिटी चेक किया उसमें भी हमें यह पता चला कि ज्यादातर एटीएम में कैश नहीं। अब सवाल उठता है कि अचानक से एटीएम में कैश की किल्लत क्यों हुई? विशेष वजह है कि शादियों का सीजन शुरू हुआ है, लोग ज़्यादा कैश इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात तो साफ है कि एटीएम में कैश की किल्लत कोई बड़ी समस्या नहीं है। आने वाले 2-4 दिनों में यह समस्या ठीक भी हो जाएगी। जहाँ तक कैश का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि पिछले 15-20 दिन में कुछ स्टेट्स में विड्रॉल और पेमेंट्स ज़्यादा हुए हैं और उतना कैश वापस सिस्टम में नहीं आया है, तो उस कैश को भी सिस्टम में वापस आने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल यह है कि एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए बैंक ग्राहकों से अच्छी खासी रकम वसूलता है, बावजूद इसके सर्विस के नाम पर एटीएम का हाल बुरा है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, उसके बाद 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, लेकिन स्थिति अब भी वैसी ही है जिसमें आप एटीएम में जाएं लेकिन पैसा नहीं मिलता। अथॉरिटीज़ का कहना है कि पैसा पीछे से नहीं आने की वजह से ये परेशानी बढ़ी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो कैशलेस इंडिया पर न्यूज नेशन की महा कवरेज जारी है लगातार। हमारे रिपोर्टर्स आपको पल पल का सूरत हाल पहुंचा रही हैं। तस्वीरें अभी आपने कल की देखी थी, आज किस तरह के हालात हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार हैं। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन हमारे साथ हैं, मुंबई से शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, जयपुर से लाल सिंह फौजदार। सबसे पहले आमिर आपके पास मैं आना चाहूंगी,
सरकार की कथनी और करनी, आरबीआई की कथनी करनी और मौजूदा हालात में इतना विरोधाभास कैसे? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही निधि कि कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। जो ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं उसमें तमाम जगहों पे एटीएम में पैसा नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ। बिसरक गांव में इस समय मौजूद हूँ और गांव में इसलिए गया क्योंकि शहरों की तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन गांव में भी आप देखेंगे इस तरह के एटीएम जो है बिल्कुल बंद पड़े हैं। बिसरक गांव में कुल मिलाकर 3 एटीएम है और पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आपको बता दूं जो कि एक सोसाइटी में 10-10 हजार फ्लैट हैं, एक भी एटीएम नहीं है। आसपास में अगर हमने दौरा किया वहां पे बिसरक गांव में 3 एटीएम मिले, 3 एटीएम में किसी में भी पैसा नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अथॉरिटीज कर क्या रही हैं? जो दावे वो कर रही है कि हमारे पास कैश करंच का बिल्कुल नहीं है और पूरी करेंसी हमारे पास मौजूद है। तमाम लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आप अभी पैसा निकालने यहाँ आए थे, क्या हुआ? पैसा निकल पाया, नहीं निकल पाया? सिचुएशन क्या है यहाँ की? सर पैसा तो नहीं निकल पाया जी, इसमें करीब 4-5-6 दिन से पैसा नहीं है जी। एक दिन डालते हैं और वही अगर एक ही दिन में क्या आधे दिन में खत्म हो जाता है वो पैसा, और फिर उसके बाद में 10 दिन तक ऐसे 10 दिन तक पैसा नहीं रहता। फिर कितनी परेशानी होती? बहुत परेशानी है यहाँ पर। कई दिन से तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, वो पैसे वैसे है ही नहीं इसमें पलटे वट्टे के लिए। तो गांव की यह हालत है निधि कि आपके पास पैसा नहीं है, अथॉरिटीज कहती है पैसे की कोई कमी नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है अथॉरिटीज कर क्या रही है? केवल शहरों के लिए पैसा है क्या? शहरों में भी हमने रिपोर्ट दिखाई, वहां भी पैसा नहीं, गाँव में भी पैसा नहीं। आखिर पैसा घूम कर रहा है? तो सवाल यह अथॉरिटीज पे खड़ा होता है, आरबीआई पे खड़ा होता है, सरकार पे खड़ा होता है, वित्त मंत्रालय पे खड़ा होता है। जो सवाल दावे कर रही हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, आरबीआई कहती है पैसे की कोई कमी नहीं है। सैयद आबिर हुसैन, पिछले कई दिन और आने वाले कितने दिन ये समस्या बरकरार रहेगी? न्यूज़ नेशन पल पल की हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई चलते हैं, शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर विरोधाभास तो हम देख रहे हैं लेकिन आरोप भी लग रहे हैं कि भाई विपक्ष जो है ये सब कुछ करवा रहा है। मौजूदा हालात में जब पूरा मैकेनिज्म पर पूरा कंट्रोल सरकार का है तो कोई और जिम्मेदार कैसे हो सकता है कैश संकट को लेकर? शैलेंद्र सिंह। निधि, देखिए, सरकार के पास अगर वाजिब उत्तर नहीं हो तो सरकार इसी तरह के विरोधाभास जैसे से बयान देता है। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हम मुंबई के तमाम ऐसे एटीएम सेंटर्स हैं जो कि पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। पैसे न होने की वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जहां भी आज हम जिन एटीएम सेंटरों पर विजिट किए हैं वहाँ की अगर स्थिति की बात करें, कुछ एटीएम सेंटर हालांकि चल रहे हैं लेकिन कुछ एटीएम सेंटरों या तो एटीएम सेंटर बंद हैं या तो एटीएम सेंटर से पैसे नदारद है। हालांकि आरबीआई ने कल देर शाम एक स्टेटमेंट जारी कर ये बात कही थी कि कैश उनके पास मौजूद है, लेकिन आखिर वो कैश है कहाँ? वो सबसे बड़ा सवाल जो है वो सामने आ रहा है। लोगों को लगातार दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बयानबाजी से लोगों को एक बहलाने और फुसलाने का काम जो है वो सरकार और आरबीआई हर स्तर पे किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो देश भर में कैश की किल्लत जारी है लगातार। पिंक सिटी जयपुर चलते हैं, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ हैं। लाल सिंह फौजदार, कैश ट्रांजैक्शन के नाम पर जो बैंक्स हैं अपने ग्राहकों से मोटी वसूली करते हैं, नतीजा सिफर है। सर्विस के नाम पे हालात सिफर हैं। कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल, और हालात इस वक्त के क्या हैं, सबसे पहले ये बताएं। देखिए, बिल्कुल निधि, कौन जिम्मेदार है ये तो बड़ा सवाल अपने आप में है ही, लेकिन जहां बात अगर हम राजस्थान के परिदृश्य में करें तो आज सबसे बड़ा सावा यहाँ रहता है अखातीज का। बहुत बड़ा सावा यहाँ रहता है। शादियाँ होती हैं लेकिन आलम यह है लोग जब एटीएम पहुँच रहे हैं तो एटीएम में पैसा ही नहीं है। कल जब हम निकले थे पूरे कमोवेश जयपुर के, हमने एक दर्जन एटीएम का हमने जायज़ा लिया था तो अधिकतर एटीएम में पैसा नहीं मिला। हालांकि कल की जब तस्वीर देखी, लगातार मीडिया ने खबरों को कवरेज दिया तो कुछ फ़र्क राजधानी में नज़र आया है। कुछ बैंक ने अपने एटीएम में पैसा डाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात निधि ये है चूँकि जितना पैसा डाला जा रहा है, चूंकि मैंने आपको बताया कि बड़ा सावा है तो तुरंत लोग पैसा निकाल रहे हैं, बाकी आने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गांव की अगर बात करें, कस्बों की अगर बात करें तो तस्वीर बहुत बदतर है। वहां पैसा बिल्कुल नहीं है, लोगों को अपने बच्चों की फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। आपके आसपास कुछ लोग मौजूद होंगे, हम चाहेंगे आप उनसे बात करें। शादियों का सीजन है, अक्षय तृतीया का पर्व आज है, ऐसे में लोगों को बहुत सारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। बिल्कुल निधि, देखो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, ये तमाम लोग भी एटीएम गए थे, आए थे। आप लगातार देख रहे हैं 2 दिन से किल्लत बनी हुई एटीएम में, क्या तस्वीर? जी, एटीएम में हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। हमारे काफ़ी काम भी अटक रहे हैं उस चक्कर में। 3 दिन हो गया यार मेरे को बैंक के चक्कर लगाते हुए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब शादी भी बड़ा सावा है इन दोनों आका तीज का राजस्थान में। आज बिल्कुल आका तीज है, सबको जैसे कि अपने को सबको घरों में ज़रूरत पड़ती है,
लेकिन फिर भी अब आज तीसरा दिन है, आप खुद देख लीजिए, मैं बैंक के चक्कर ही लगा रहा हूँ। 3 दिन से लगातार आप चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा सर। देखिए ये तस्वीर है कि 3 दिन से वो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी बैंक समस्या का समाधान नहीं कर रही है, उनको पैसा नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ बैंकों में पैसा डाला है, इस तरह की तस्वीर आ रही है, कुछ बैंकों ने पैसा डाला है। हाँ, किसी किसी एटीएम में नहीं है पैसे और किसी में है, और अधिकतर जो बाहर के हैं क्षेत्र में उसमें एटीएम में पैसे नहीं है। बाहर जो जयपुर से बाहर के एटीएम है उनमें, जो गलियों में होते हैं उनमें एटीएम में पैसे नहीं है, जो मेन रोड पे है ना उनमें पैसे हैं। आप हाँ, लेकिन तस्वीर निधि जो कमोबेश निकल कर यही आ रही है कि अधिकतर एटीएम आज भी पैसे नहीं उगल रहे हैं। पूरी तरह से मायूसी लोगों में छाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है, जिन घरों में शादी है उनको तमाम वस्तुएं खरीदनी है, गोल्ड खरीदना है, क्योंकि परंपरा के हिसाब से बहुत बड़ा सावा राजस्थान में है। इसके अलावा बात करें हम, तमाम वो लोग जो कोई बीमार का इलाज कराने आते हैं इस उम्मीद से आते हैं कि एटीएम जेब में है, एटीएम जाएंगे, पैसा निकाल लेंगे, दवाइयाँ खरीद लेंगे, लेकिन आज बिल्कुल लाल सिंह फौजदार, कैश संकट जो है उस पर न्यूज नेशन की महा कवरेज जारी है, हालात की पड़ताल लगातार जारी है। लाल सिंह फौजदार शुक्रिया आपका। शैलेश सिंह मुंबई से हमारे साथ और नोएडा से हमारे साथ सैयद आमिर हुसैन थे, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लौटेंगे आपके पास। पटना का सूरत हाल जानते हैं, पटना में एटीएम के बाहर हालात कैसे हैं बताएंगे आपको न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा। पैसा नहीं है, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या होगी कि एटीएम में लोग आते हैं पैसा लेने, वो भी खुद का जमा हुआ किया हुआ पैसा, और वहाँ लिखा हो कि पैसा ही नहीं है। ये स्थिति है पटना में एटीएम की। ज़्यादातर एटीएम से पैसा गायब है, और जहाँ पैसा है वहाँ लगी है ये लंबी कतारें। जी हाँ, ज़्यादातर एटीएम से पैसा गायब और लोग परेशान होकर एटीएम ढूंढ रहे हैं। जहाँ पैसा है वहाँ इस तरह से लाइन में खड़े हैं। कितनी परेशानी है अभी एटीएम में? बहुत परेशानी है, कई एटीएम घूम के आया सर हम तो। दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सांकेतिक है, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा। दिक्कत तो है, सुबह से 3 एटीएम घूम के चौथे एटीएम में आए हैं, उम्मीद है यहाँ मिल जाएगा। ज़रूरत पैसे की ज़रूरत तो है। बिल्कुल, देखिए लोग घूम घूम कर आ रहे हैं। कितने जगह घूमना पड़ रहा है एटीएम के लिए? कल से कई जगह लाइन लगाया, यहाँ पे आज मिला पैसा। अच्छा, कल से पैसा ढूंढ रहे थे, आज मिला? हाँ, कल से ढूंढ रहे थे, आज मिला। पूरा इधर का सब एटीएम खाली है, यहीं एक चालू है। कितनी परेशानी हो रही है अगर एटीएम? सर बहुत परेशानी है, एक्चुअली एटीएम में कहीं पैसा नहीं है। मैंने बिहार में देखा, अभी मैं भागलपुर में था, वहाँ भी यही कंडीशन, पटना आके मैं देख रहा हूँ यही कंडीशन है। पता नहीं है 300 किलोमीटर दूर भी है। यस, अभी मैं डॉक्टर के यहाँ आया हूँ, अगर मैं पैसे निकालना है, अब बोले कहाँ जाएंगे, पेमेंट तो करना है ना है उसको, ये सब प्रॉब्लम है। 300 किलोमीटर दूर भागलपुर से आए हैं पटना में इलाज कराने, वहाँ भी एटीएम में पैसा नहीं मिला, यहाँ भी एटीएम में पैसा नहीं मिल रहा है। 2 दिन से लोग ढूंढ रहे हैं, और अपने पैसे को ढूंढने के लिए लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जहाँ मिल रहा है वहाँ पर लंबी कतार है, कैश लिमिट है, और वो भी इक्का दुक्का एटीएम, और नहीं तो ज़्यादातर एटीएम में लिखा है पैसा नहीं है। तो ये भी विडम्बना है कि आपको खुद के पैसे की तलाश घूम घूम कर करने पड़ रही है। घर में शादी हो या कोई बीमार हो, कहिए थोड़ा ठहर जाए, क्योंकि अभी एटीएम में पैसा नहीं है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। पटना के बाद महानगर मुंबई की बात करते हैं। यहाँ पर भी एटीएम सूने पड़े हैं। अंधेरी रेलवे स्टेशन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह। आज दूसरे दिन हमने रुक किया उन एटीएम सेंटरों का जहां पर कल हम पहुंचे थे। एक बार फिर से अगर नज़ारा मैं दिखा सकूं, मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर की ये एटीएम सेंटर्स हैं, और स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये एटीएम सेंटर कल तक चल जरूर रहा था, लेकिन कैश डिस्पेंस नहीं हो रहा था। लेकिन आज यहाँ पर आपको दिस एटीएम इज़ आउट ऑफ सर्विस यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। बगल में ये एटीएम पहले से जो यथास्थिति बनी है, मशीन बंद है। ये दूसरी चीज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पर 3 एटीएम है, अंधेरी रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं, यात्री होते हैं, और लोकल ट्रेन का सफ़र करते हैं, तो ऐसे में अब यात्रियों के लिए बचता है 1 एटीएम। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 एटीएम होने के साथ साथ 2 एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 एटीएम पे इसका बर्डन जा रहा है, और यही वजह है कि लोग आज भी लाइन में लगे नज़र आ रहे हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। बात करें अगर मुंबई के इस अंधेरी रेलवे स्टेशन की, तो एक बार दिखा दूं मैं, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग आते जाते हैं। जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है वो यहाँ से पैसे लेते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि 3 एटीएम सेंटर होने के बावजूद 2 एटीएम सेंटर बंद हैं, और इसका असर जो है
तीसरे पर देखने को मिल रहा है, यानी कि तीसरा जो है वो चालू है, लेकिन लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो लगातार कैशलेस इंडिया की अलग अलग तस्वीरें न्यूज़ नेशन अपनी महा कवरेज में आपको दिखा रहा है। तमाम बैंक्स के एटीएम केवल शोपीस बने हुए हैं। सरकार और आरबीआई सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने, लेकिन दावों की हकीकत कुछ और है। दावे तमाम हो रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने, जयपुर, पटना, दिल्ली, मुंबई और सहारनपुर की तस्वीर देखिए। दूसरे दिन भी इन शहरों में कैश की किल्लत जस की तस कायम है। लखनऊ में एटीएम शोपीस बन गए हैं। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हमारे संवाददाता विनीत दुबे। पूरे देश में इस समय नकदी संकट गहराने लगा है। अगर खास तौर पर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ के एटीएम कैशलेस हैं। अगर आप एटीएम पर जाएंगे तो आपको नो कैश का बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा। हम इस एटीएम में प्रवेश करते हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे इसमें कैश है कि नहीं। सबसे बड़ी बात तो कि जब ये दरवाज़ा लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें कैश नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मशीन में यहाँ पर कैश नहीं है और शायद यही वजह है कि कोई यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर कुछ एक गार्ड है, हम इनसे एक बार बात कर लेते हैं। लगभग 3-4 दिन हो गए, उससे पहले से ही कैश नहीं है यहाँ पे। 3-4 दिन से नहीं है जी। तो कस्टमर्स तो आगे लड़ता होगा आपसे, जो आता होगा पैसे निकालने के लिए। जी सर, तरह तरह की कमेंट करता है, लेकिन उसके बाद जब एक सच्चाई ये है कि कैश यहाँ पे नहीं है तो उसको मैं यही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और मैं 2-3 जगह से कैश एटीएम से होकर के आया हूँ, मगर वहाँ भी कैश नहीं है। और मुझे लेबर को पेमेंट देने के लिए कैश निकालना है, मगर कैश है नहीं यहाँ पे और बड़ी दिक्कत हो रही है कैश के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस तरीके से समय ने परिवर्तन किया है तो लोग ज़्यादा कैश अपनी जेब में लेकर नहीं चलते हैं, सिर्फ कार्ड लेकर चलते हैं। ज़रूरत पड़ने पर एटीएम से पैसे निकालते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ दिन की बात की जाए तो नकदी संकट इस तरीके से गहराया हुआ है कि एटीएम में कैश ही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ लखनऊ से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। तो कैश संकट को लेकर जयपुर के हालात कैसे हैं, बताएंगे आपको न्यूज़ नेशन के संवाददाता लाल सिंह फौजदार। एटीएम में पैसे नहीं है, लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। आज दूसरे दिन जब हम एटीएम पर पहुंचे तो कुछ इस तरह का नज़ारा देखा कि यहां लगातार काफ़ी देर तक हमने देखा, लेकिन लोग पैसे निकालने नहीं आ रहे हैं। दरअसल जिस तरह कल पूरा माहौल देखने को मिला, पूरे प्रदेश भर में कमोबेश ये आलम रहा कि 50% एटीएम खाली नज़र आए। लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए पैसे निकालने के लिए आए। किसी को बच्चे की फ़ीस जमा करानी थी, किसी को शादी के लिए पैसे निकालने थे, लेकिन आलम ये रहा कि अधिकतर एटीएम ने पैसे नहीं उगले, एक पर्ची उगली जिसमें लिखा था कि कैश नहीं है। स्थिति ये है कि आज से ठीक 1.25 साल पहले जब कभी कोई एटीएम जाते तो वहाँ बोर्ड लिखा हुआ मिलता था कि यहाँ कैश नहीं है, लेकिन बैंकों की तरफ से ग्राहकों को अब ये भी सुविधा नहीं दी गई है कि यहाँ पैसा है या नहीं है। लोग आते हैं एटीएम देखकर, लेकिन उनको मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 8,335 एटीएम पूरे प्रदेश भर में है, लेकिन अधिकतर एटीएम में पैसा नहीं है। और आज दूसरे दिन की जो तस्वीर है वो भी कमोबेश कल के ही इतिहास को दोहराती हुई नज़र आ रही है, यानी कि आज भी लोगों को कैश की किल्लत से जूझना पड़ेगा। एक नहीं, हमने जयपुर के लगभग आधा दर्जन एटीएम पर जाकर हालात का जायज़ा लिया तो तस्वीर कमोबेश यही निकल कर आई कि अधिकतर एटीएम में आज भी पैसा नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर।